का जाया है, जो गौवंश है, उसकी बदहाली, बेबसी, अलाचारी, रेरे माटी, बिरान माटी, बदिन माटी, बंके दाड़ी और सड़क में पॉलिथीन खावे, धक्के खावे, अड़ंगा खावे, लोगों की गाल खावे, के नहीं धक्के खाते गौवंश गौ का जाए, तो उसे के परिणाम भी भुगतना पड़ते हैं। सवाल है हरियाणा सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब भाई जो गौ आयोग बनाया जा रहा है उसमें बनाया क्यों है? फिर गौ की तो बेकदरी है। विदेश में तो गौ थेरेपी चल पड़ी, आड़ कुछ ना नस्ल सुधार ना गौ के ऊपर कोई उसका सुधार। और उसकी हड्डी उसका पिंजर लिख लिया गात का, संत गोपाल दास का, लेकिन उसकी सुनी नहीं। गोचरण भूमि खा गई है सारी सरकार पार्टी मिलकर, सबने बेरा इस बात का। और फुल जाट चुराने वाला था सारे भारत के थे थोड़े देख लेने। अरे तो माँ कह रहे हैं फिर पुच्चड़ खाने देवा लाइसेंस दे गए, बोला जाओ लाइसेंस दे दिया, कितने नड़ काटो। ये पैदा इसी राजनीति का, या राजनीति को नहीं, पहले राष्ट्रनीति थी, फिर राजनीति बनी, फिर राजनीति बनी, फिर जात नीति बनी, आज यह नाश नीति है। इस व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहन भाई, इस व्यवस्था ने लेकर एक ही चीज़ लेकर कहो भी, जो गौ का जाया है, जो गौवंश है, उसकी बदहाली, बेबसी, अलाचारी, रेरे माटी, बिरान माटी, बदिन माटी, बंके दाड़ी। फिलहाल जो है तस्वीर भी तम के देखने लग रहे हो कि इस प्रकार तो जो रेस्क्यू करा जाने लग रहा है। तो 3 जो नंदी थे वो लिफ्ट में फंस गए थे, जो निर्माणाधीन लिफ्ट थी। एक जो सांड था वो भी आपने देखा ऊपर तक नीचे तरेगा। और फिलहाल जो क्रेन वाले भाई, हाइड्रा वाले भाई, जेसीबी वाले भाई, डायल 112 की टीम, डॉक्टरों की टीम वो पहुंची थी मौका पर। उन्होंने बड़ा मतलब संभल का काम जरूर करा, लेकिन एक सवाल छोड़ दिया इस सारा मामले में। वो सवाल है हरियाणा सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब भाई जो गौ आयोग बनाया जा रहा है उसमें बनाया क्यों है? फिर गौ की तो बेकदरी है। विदेश में तो गौ थेरेपी चल पड़ी, आड़ कुछ ना नस्ल सुधार ना गौ के ऊपर कोई उसका सुधार। और सड़क में पॉलिथीन खावे, धक्के खावे, अड़ंगा खावे, लोगों की गाल खावे, के नहीं धक्के खाते गौवंश गौ का जाए, तो उसे के परिणाम भी भुगतना पड़ते हैं। देखो बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप इस टाइम जो गले देखने लग रहे हो, जो गौवंश है उसको निकाल लिया गया है, बाहर निकालते हुए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो। तो फिलहाल जो टीम थी उसने अपना बहुत, लेकिन सरकार अनेकों दावे को थकती को नहीं, थूक लोन दे रहा है, थूक नहीं सपड़ता सरकार का, फिर भी अनेकों योजनाएं बनावा है, लेकिन धरातल पर कहीं भी दिखाई देती है। सरकार भी गुमराह कर रही है। मोहन भाई, आप वो कह रहे हो कागजा में तो बहुत कुछ है, कागजा में बहुत कुछ, ग्राउंड पे जीरो है। इनकी कंपार्टमेंट आ रही है सारी सरकार आई। 56 साल हो गए हरियाणा बने, तो 56 साल तक ये क्या कर रहे थे? वो काम हो रहा है भला इस देश में चल रहा है ना। भले इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं? भले इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए। समिति पे समिति बैठे हैं। संत गोपाल दास जिसने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, कितने उसने आंदोलन करे, उसकी हड्डी उसका पिंजर लिख लिया गात का, संत गोपाल दास का, लेकिन उसकी सुनी नहीं। गोचरण भूमि खा गई है सारी सरकार पार्टी मिलकर, सबने बेरा इस बात का। और फुल जाट चुराने वाला था सारे भारत के थे थोड़े थे एक लेने, और उस एक लेने जी बुच्चड़ खाने खत्म कर दिए थे। ये कौन लोग हैं जो लाइसेंस दे हुए हैं? भाई मोहन गलत नहीं बोल रहा मैं, तो ये लाइसेंस दे हुए हैं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं यानी कि ये वही लाइसेंस दे भाई, जाओ गौ का जाए ना, गौ मान है और गौवंश ने जिसने आप माँ को वहाँ एक तरफ तो माँ कह रहे हैं, फिर पुच्चड़ खाने देवा लाइसेंस दे गए, बोला जाओ लाइसेंस दे दिया, कितने नड़ काटो। ये पैदा इसी राजनीति का, या राजनीति को नहीं, पहले राष्ट्रनीति थी, फिर राजनीति बनी, फिर राजनीति बनी, फिर जात नीति बनी, आज यह नाश नीति है। यह सच्चाई है। भाजपा के जितने भी विधायक हैं या मंत्री हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए दे दिए, इतने लाखों रुपए गौशाला में दे दिए। सब दिखावा, आडंबर, ढोंग, पाखंड, सब ढकोसलेबाजी है। और इसमें के लिया नहीं, इसी सत्ता की बात नहीं, चाहे पलड़े आए चाहे वाले हों, बोला चोर मसेरे भाई, एक के थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे। बस अपने के लोग काम हो रहा है। बोला कबड्डी वाला मैच है आपके बाद ही वो नुन्ने आप दर्शक बने देखे था वहाँ, बोला उसने राइडिंग मारी, वो कैचर बढ़िया है, आप दर्शक बने रहे वहाँ। अपने दिमाग में यूँ आते बोला यूँ नहीं यूँ ठीक कोई सा नहीं, सारी पार्टी एक सी है, ठीक कोई सा नहीं। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा सुझाव हो सके जिस तरह यह व्यवस्था सुधर सके? सुझाव यूँ है भाई, देखो मैं तो उनको हूँ भाई, देखो दूध इलाज होया करे। यदि कोई गलत चले, चाहे तो बड़े बड़े घोषणे ना करो, बड़े बड़े वादे ना करो, बड़े बड़े घोषणा पत्र ना लियाओ, जब लियाओ हो तो पूरा करो। चाहे तो नीति और स्कीम लियाओ ना, और जब स्कीम बनाओ तो फिर स्कीम का नाम पर पुकाओ ना, तो पुकाओ कोई का खेल बंद होना चाहिए। तो हमारा भी तो यार एक चौथा स्तंभ का तकमा है, नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी भी है। उस नाते मोहन भाई मैं कह रहा हूँ बहुत चीज़ें तो सुधार होना चाहिए, लेकिन मेरे नहीं किए। भ्रष्टाचार का ओलंपिक चल रहा है, छाती ठोक रहे, गोल्ड मेडल मेरा, सारे दावा ठोक रहे हैं, गोल्ड मेडल पहले मेरा।
फंसे हुए थे, इसमें एक की मौत हो गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी देर का रेस्क्यू चला और अब किस तरह से व्यवस्था ठीक है? सर देखिए 12 बजे से हम इसमें लगे हुए हैं और अभी 3 बज गए, तकरीबन 3-4 घंटे हो गए। और जैसे ही हमारे को सूचना मिली, गौर रक्षक दल मौके पहुंचा, जीवन रक्षक दल के थे, कमेटी के लोग भी थे और प्रशासन भी मौके पर था। और बड़ी मकसद के बाद आज उसको 4 मंजिल से नीचे उतारना, बार बार जेसीबी को बदलना, कभी छोटी आई गई, कभी बहुत छोटी आई गई, तो बड़े 3-4 घंटे के बाद उसको उतारा। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी उसको हम सफल हुए, सभी साथी सफल हुए और वो बिल्कुल आराम से उतारा। उसको कहीं कोई चोट नहीं थी और 3 नीचे थे, जिसमें से एक गाय की मृत्यु हो चुकी है, छोटा बच्चा था, और 2 जीवित थे। उनको बिल्कुल ही बड़ी सावधानी से उनको बाहर निकाले, लिफ्ट में फंसे हुए थे वो भी। तो जो नई जो बिल्डिंग बन रही है उस पर कमेटी द्वारा जो है वो नोटिस भी लगाया हुआ है, तो हादसों का कहीं ना कहीं कारण बन रही है ये बिल्डिंग, क्योंकि गेट नहीं लगे हुए। सर ऐसे कैथल में पहले भी हम 10 से 15 गाय या सांड को नीचे उतार चुके हैं। और हमारी ये है कि जो भी जिसकी भी बिल्डिंग है और जिस बिल्डिंग में सांड या गाय फंस गई, वो बिल्डिंग मालिक ही उसका कसूरवार है। छोटे गेट के आगे कोई बल्ली वगैरह लगा दो, टेम्परेरी गेट लगा दो, ताकि इसके अंदर कोई सांड या सांड जाए ना, अंदर जाए। कल बरसात थी और बरसात के मौसम में और मच्छरों के उसमें ये अंदर चले गए, अंदर जाके लिफ्ट नीचे थी और ऐसे नीचे चले गए और एक सांड ऊपर चला गया, जिस वजह से अब सुबह पता लगते ही लोगों को पता लगा, संस्थाओं को पता लगा और मुख्य रूप किन किन की मदद से जो है ये सभी रेस्क्यू कंप्लीट हुआ? सर नगर परिषद के लोग थे, गौर रक्षक दल के थे, जीवन रक्षक दल के थे और काफ़ी लोग समाज सेवी भी थे, जिनकी वजह से आज इसमें 3 घंटे लगे और सभी ने बड़ा सहयोग किया। तो इस तरह की जो बिल्डिंग बन रही है, गेट नहीं है, तो प्रशासन से या जिला नगर परिषद से या जो मालिक है उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? नगर परिषद से भी और मेरा जो ये बिल्डिंग पान लग रहे हैं, जब तक ये बिल्डिंग पूरी नहीं होती, जब तक कंप्लीट नहीं होती, जो उनका मेन गेट है, मेन गेट 1 है, 2 है, उसके 4 गेट हैं, उनके ऊपर टेम्परेरी ही गेट लगाया जाए, ताकि बाद में फिर नया गेट लगा दो या फिर कोई बल्ली या कोई टाटी वगैरह लगा दो, ताकि इसके अंदर कोई भी गाय इसके अंदर ना जाए, क्योंकि ऐसे हादसे नहीं तो ऐसे होते रहेंगे। तो ये जो भी नए मकान डालते हैं उन लोगों से हमारी अपील है कि जब भी आप शाम को घर जाते हैं तो उनका आगे टाटी वगैरह लगा के जाओ, ताकि सुबह आप अपना काम शुरू करें।